कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन। मैं तो ऐसे ऐसे युवाओं को जानता हूँ। मैं एक युवा एक बार मेरे पास में आया तो बोले महाराज जी किसी को बोलना नहीं, विश्वास रख, कभी नहीं बोलूँगा। बोले महाराज जी प्रोषण पर्व में 10 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का नियम लिया था, कल पहला दिन था और कल ही मेरा नियम टूट गया। तो मन का नियम ऐसे नहीं लिया जाता है। नियम कैसे लिया जाता है? सुहे पवित्ति, शुभ में प्रवृत्ति हो आपकी। जहां से अगर बच्चे को बोलोगे बेटा बेटा खेल मत, मोबाइल छोड़ो, मोबाइल छोड़ो, मोबाइल छोड़, बच्चा मोबाइल कभी भी नहीं छोड़ पाएगा। बेटा गाली मत दे, बेटा कभी गाली देना बंद नहीं कर पाएगा। बेटा गुस्सा मत कर, चीख मत, चिल्ला मत, ऊंची आवाज बात मत कर, भाई बहन से दंगा फसाद मत कर। बेटा कभी आपकी बात नहीं माने। बेटा दोस्तों कोई भी आपकी बात कभी नहीं मानने वाला। आपकी बात तो कब मानेगा? जब उसके हार्मोन में परिवर्तन होगा। और हार्मोन कब बदलेंगे? उसके सुहे पवित्ति। सुहे पवित्ति मतलब क्या? प्राकृत भाषा का शब्द है सुहे पवित्ति, प्रवृत्ति। और प्रवृत्त शब्द कहाँ से बनता है? फिर हम इन्हीं समुद्र स्वामी को पकड़ना चाहेंगे, इन्हीं के चरणों को हम थामना चाहेंगे। प्रवृत्त, प्रवृत्ति को हिंदी में प्रवृत्त मतलब क्या? व्रत। फिर कहूँगा व्रत। पिछले दिनों कहा था मैंने, पिछले महीने कहा था व्रत मतलब क्या? गोला, सर्कल। गोला कैसे बनता है? प्रकार। जो गणित के विद्यार्थी होते हैं, भली वो 4ठी-5ठी क्लास के बच्चे हों, प्रकार उनके पास में होता है। उसमें 2 टांग होती है, एक टांग में सुई लगी होती है, वो सुई स्थिर हो जाती है, और दूसरी टांग में वो पेंसिल फंसा देते हैं, और फिर वो सुई वाली टांग स्थिर होती, फिक्स होती है, और पेंसिल वाली टांग उसकी उस यंत्र की घूमती है। तो एक व्रत बनता है। आपको व्रत बनाना है। तपस्या और त्याग को व्रत शब्द से संबोधित किया है इसी ग्रंथ के अंदर। आपको व्रत बनाना है तो 2 चीज आपके पास में होनी चाहिए। कहीं तो स्थिरता होनी चाहिए जीवन में, कहीं तो स्थिरता, टिकना, रुकना, जमना आपको आना चाहिए, और कहीं आपको गोल गोल घूमना भी पड़ेगा। एक जगह स्थिर होंगे और एक जगह गोल गोल हम घूमेंगे। दोनों बातें जीवन के अंदर जरूरी है। तो कहाँ पे मन को स्थिर करना है और कहाँ से मन को हटा करके चंचल बनाना है, वो दोनों चीजें का विवेक और बुद्धि और होश और जागृति, अवेयरनेस आपके पास में होना चाहिए। जय कृष्ण मूर्ति बहुत बड़े फिलासफर, बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत चिंतक हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए, जिन्हें ओशो ने अपना गुरु माना। वो जय कृष्ण मूर्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवेयरनेस इज द होल थिंग। जागृति, आपका होश, आपकी जागरूकता, ये सबसे बड़ी ऊंची उपलब्धि है। इसी बात को कुंदगन स्वामी मूलाचार में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सप्तम गुण स्थान। कौन सा? अप्रमत्त। सारे ग्रंथों के अंदर सप्तम गुण स्थान की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। बहुत बड़ी चीज है सप्तम गुण स्थान। मतलब क्या? जब कोई को पिछले दिनों मैंने आपको इस संबंध में इशारा भी मैंने किया था, कहीं किसी बड़े ग्रंथ का स्वाध्याय जब होता है, ऐसे महानाचार्य के ऐसे महान ग्रंथ का हम स्वाध्याय करने बैठते हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? चारों दिशाओं में दिग्बंधन करना चाहिए। मूलाचार के अंदर भट्टकेर स्वामी या यूं कहो कुंदकुंद स्वामी लिखते हैं दिक् शुद्धि। दिक् शुद्धि क्या होता है? जब मुंदराज खड़े होकर के पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, चारों तरफ जब मुंदराज खड़े होकर के क्या बोलते? दिग्बंधन। क्या बोलते? दिग्बंधन। दिग्बंधन मतलब क्या? दिशाओं को वंदन करते हैं। दिशाओं को वंदन नहीं करते हैं, दिशाओं को बंधन करते। बंधन, दिशाओं को बांध देते हैं। कैसे बांध देते हैं? इस दिशा में जितने अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जनागम जिन तथ्यात्यालय हो, इस दिशा में धर्म और धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म को धारण करने वाले
तपस्वी हो, त्यागी हो, मुनिराज हो, भगवान के मंदिर हो, उन भगवान की वाणी को अपने भीतर अपने दिल में संजोने वाले ग्रंथ हो, उन सबको मेरा प्रणाम नमोस्तु। और अगर प्रतिष्ठा ग्रंथों की बात की जाए, प्रतिष्ठा ग्रंथों की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, हाथ में पीली सरसों ली जाती है और मंत्र पढ़ते हैं, ओम भ्राम नमो रिंतणम भ्राम तान रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम दक्षिण समक्तान विन्नान रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम ह्रूम नमो आयर्याणम रोम पश्चिम समक्तान रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम ह्रम नमो वज्रायणम रोम उत्तर दिशा समाक्तान विन्नान रक्ष रक्ष स्वाहा, ओम ह्राम ह्रीम रोम रोम रहस्याऊषा सर्वसमाक्तान रक्ष रक्ष स्वाहा। ऐसे 5 मंत्र पढ़े जाते हैं। 5 मंत्र को पढ़ करके फिर सब दिशाओं में सरसों या पीले चावल फेंके जाते हैं और फिर कोई पूजन विधान अनुष्ठान चालू होता है। आप जो व्रतों की पूजाएं करते हैं, जो विशेष पूजाएं करते हैं, उन विशेष पूजाओं के अंदर तो ऐसा आपको करना ही चाहिए। जब मुनि दीक्षा से पहले हम सिंगापुर की यात्रा पर थे, वहाँ धर्म प्रचार के लिए गए थे, तो एक सज्जन को मैंने देखा वो हाथ में पीली सरसों नहीं लेते थे इन मंत्रों का पाठ करते समय। वो सज्जन क्या करते थे कि वो हाथ में पानी लेते थे, वो पानी छिड़कते थे सभी दिशाओं में। तो मैंने पूछा ये क्या आपने परिवर्तन किया है? बोले महाराज जी ये तो सिंगापुर है, नौकरानी मिलती नहीं है, पत्नी भी थोड़ा झुक नहीं पाती है, वैक्यूम क्लीनर ढंग से साफ कर नहीं पाता है। समझा नहीं मैं आप क्या बोले? बोले महाराज जी जब सरसों फेंकते हैं, सरसों के छोटे छोटे दाने कोने में घुस जाते हैं, सफाई ढंग से नहीं हो पाती है, तो फिर हम पानी के माध्यम से करते हैं। सरसों को क्या बोलते हैं? सिद्धार्थ। क्या बोलते हैं? पीली सरसों जो होती है, जो मोटे सरसों के, तो उसे बोलते सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में? सिद्ध अर्थ, जो अर्थ को सिद्ध करता है। सारे अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो आपके सारे पुरुषार्थ को सिद्ध कर देता है, उसका नाम सिद्धार्थ हुआ करता है। तो आपकी पूजा की थाली में पीली सरसों तो होना ही चाहिए। भली 2 दाने आपने लिए, 2 दाने 2 दाने 4 दाने आपने वहाँ छिड़के और फिर अपनी पूजाओं का आप शुरू करिए। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से कहीं कुछ भी ब्लॉकेज होंगे, सारे ब्लॉकेज क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अब इसे ब्लॉकेज क्लियर करना बोले या इसे मैं अध्यात्म की भाषा में यूं कहें कि आपके पुण्य कर्म को रोकने के लिए कोई बड़ा भारी पाप बैठा होगा छाती पे चढ़ करके, बड़ा भारी पाप भी अपने आप कटने लगेगा। नेमिचंद्र आचार्य जैसे नाचार ऐसे महान प्रतिष्ठा पाठों को उन पवित्र आचार्यों ने लिखा है। यहाँ पे बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी? नाली। 5 नालियाँ होती हैं, 5 ऐसे गंदे नाले होते हैं, गटर होती, गटर जो दुनिया भर की पूरी गंदगी को अपने भीतर समेटे हुए होते हैं। तो ऐसी 5 गटर इस आत्मा के साथ में चिपकी हुई है अनादिकाल से। अरबों खरबों बरस नहीं, अरबों खरबों जन्मों से भी अरबों खरबों गुना ज़्यादा समय से इस आत्मा के पास में ये 5 बड़ी बड़ी सीवरेज लाइन लगी हुई है। वास्तुशास्त्र की भाषा में बात की जाए अगर, तो नीचे अगर कोई ऐसी लगातार कंटिन्यूअस, जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ पे कुर्सी है, चाहे आपकी बच्चों की पढ़ाई वाली कुर्सी है, चाहे पुरुषों की अपने बिजनेस करने की जो गादी है, कुर्सी स्थान है, चाहे किसी धर्मात्मा का घंटों घंटों बैठने का जप का स्थान है, या किसी पति पत्नी के सोने का डबल बेड है, अगर आपके नीचे से लगातार जमीन के भीतर भीतर कहीं कोई पानी बहता है, भले साफ पानी हो, पानी बहता है, तो ऐसी जगह में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। वहाँ पर ना बैठना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना वहाँ पर रहना चाहिए। वास्तुशास्त्र का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। कोई ऊपर जहाँ आप सोते हैं, आपके बेडरूम के ऊपर कहीं पर अगर वाटर टैंक है, पानी की टंकी है, तो वहाँ भी नहीं सोना चाहिए। क्यों?
पानी आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा। टंकी है वो तो बटन दबाएंगे, मशीन के बटन दबेगी, पानी आएगा जाएगा आएगा जाएगा। और पानी नहीं आएगा जाएगा, दुर्भाग्य आएगा, सुख आपका जाएगा। तो आचार्य भगवान फरमाते हैं यहाँ पर कि 5 नालियां अगर आपकी आत्मा से चिपकी हुई है, जुड़ी हुई है, तो दुर्भाग्य कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला है। लोग बोलते हैं महाराज जी धंधे में घाटा होता है, महाराज जी घर में कोई बीमार पड़े रहता है, महाराज जी हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर नाम नहीं मिलता है, महाराज जी इतना परिश्रम किया उसके बावजूद भी इतना सा भी आर्थिक रूप से हमारा फायदा मुनाफा नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? एक तरफ धर्म ध्यान के मौक़ों पर आप जा के लाभ लूट रहे हैं, दुनिया भर के महाराज जी और आहार दान और स्वाध्याय और माला सब कुछ कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है? ये 5 पाप आने के रास्ते आपने खोल के रखे हैं। अब एक ऐसा मौका है जब सुबह पुट्ठा मिल जाते हैं, वहाँ से वापस लौट करके आते हैं। तो आज भी देखा, रोज हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि वो सड़क पर एक कोई व्यक्ति आता है, नगर पालिका का कोई कर्मचारी होता है, और वो ऐसा करता है, वो एक लंबा पाइप फंसा तो ऐसा करता है। तो मैंने एक दिन इशारा किया, पूछा ये पिंटू भाई क्या करता है? तो वो मुझे बोले महाराज जी वो वाल खोलता, वाल नल का वाल वो खोल देता है। वहाँ कहाँ पर हम पिछले दिनों एक पंचकल्याण कहीं पर कुछ हुआ था, तो वहाँ पर एकदम से मतलब वो 50, 100, 200 लोग ऑफिस से पहुँच गए पंचकल्याण के। बोले क्या बात हो गई? बोले एक भी टंकी में इतना सा पानी नहीं है। नौकर को बुला के डांटा अध्यक्ष महोदय ने, क्या बात है, क्या चक्कर है, तुम बटन चालू नहीं कर सकते हो? मैंने भाई साहब मुझे बटन चालू कर दिया। फिर नगर पालिका में फ़ोन हुए, वहाँ से कर्मचारी आया, उसने चेक किया, आधे 1 घंटे बाद मालूम पड़ा कि वो वाल बंद था। टंकी में पानी जाए उसके लिए ऐसा छोटा सा लोहे का चक्का जैसा वाल होता, वो वाल उसका बंद था। ऐसी हार्ट के अंदर ये वाल होता है, हार्ट के अंदर वाल होता है। क्या बोलते हैं? वाल्व। क्या बोलते हैं? वाल्व। वाल्व मतलब क्या? वाल्व मतलब क्या? एक दिशा में जाए, दूसरी दिशा में ना जाए। जैसे उल्टी। उल्टी मतलब क्या? आपने भोजन किया तो जाना चाहिए नीचे, बजाय नीचे जाने के वो बजाय वो ऊपर आ गया, ऊपर तो क्या हो गई? फिर उल्टी हो गई। इस शरीर के अंदर कुदरत ने वाल्व बनाए हैं, वाल्व। शरीर के भीतर वाल्व लगे, वाल्व लगे हैं। साइकिल के अंदर वाल्व होता है। पहले साइकिल जो मालूम होगा कई सारे लोगों को, साइकिल के अंदर वाल्व होता है। साइकिल के अंदर जरा सी बहुत पतली सी रबड़ की ट्यूब होती है। जैसे बाल पेन जो होते हैं, बाल पेन की जो लीड होती है, लीड जितनी मोटी, जरा सी इतनी छोटी सी रबर की एक छोटी सी नली होती है। तो यहाँ बोलते हैं आचार्य गुरुदेव संबंध भद्र स्वामी श्लोक नंबर 49 49 श्लोक के भीतर लिखते हैं, पाप प्रणाली गटर। कौन सी गटर? पाप की गटर। पाप गटर शब्द का यहाँ ना उन्होंने यहाँ संज्ञा और उपमा दी है। ऐसा कौन सा इंसान होगा जो गटर के ऊपर घर बनाना चाहेगा? ऐसा कौन सा इंसान होगा जो कोई बड़े भारी गंदे नाले के पास में रहना चाहेगा? ऐसा कौन सा इंसान होगा जो बड़े भारी गंदे नाले के पास में उगी हुई सब्जी और फल खाना कोई भी नहीं होगा। तो जिस तरह से गृहस्थी जीव, जिस तरह से आप लोग गंदी गटर से आप दूर भागते, दूर हटते हैं, उसी तरह से इन 5 पापों से दूरी बनानी पड़ेगी। कितनी भक्ति कर लो, कितना ही धर्म ध्यान कर लो, जब तक इन 5 पापों से तौबा नहीं करोगे, जब तक इन 5 पापों से पिंडा नहीं छुड़ाओगे, जब तक इन 5 पापों से मुंह नहीं मोड़ोगे, जब तक इन 5 पाप को करने में गौरव समझोगे। कई लोग ऐसे हैं, अरे भाई साहब महाराज जी आपको मालूम नहीं है, वो आदमी बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ी कोठी है। अरे भाई ये बहुत बड़ा पाप है, पाप।
बहुत बड़ा पाप है, पाप। अब गृहस्थी जीव है तो बड़ी कोठी और बड़ा बंगला और बड़ी फैक्ट्री और बड़ी दुकान आजकल जरूरत जैसी हो गई है। फिर आचार्य भगवान लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर तुम्हारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, अब तुम ऐसी भावना बनाओ, कैसी भावना बनाओ कि इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा बिजनेस ये मेरे लिए नहीं है। जो काम कर रहे हैं, जितने कर्मचारी हैं, उन सब के लिए है। कुछ न कुछ परसेंटेज उनका उसके अंदर होना चाहिए, कुछ न कुछ मुनाफा उनकी जेब में जाना चाहिए, भले 1 रुपया जाए। तनख्वाह जो है सो है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परसेंटेज। इसका मतलब ये निकलेगा कि वो सारे लोग भी किसी न किसी रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में उस फैक्ट्री के, उस मकान के, उस दुकान के मालिक हैं। अरे ऐसा होता भी है ना, आप नौकरानी को बोलते हो, बिटिया ओ बहन जरा अच्छे से झाड़ू मार, जरा अच्छे से कपड़े धो, बढ़िया से बर्तन मांज, तू यही समझ ये मेरे ही हैं, तू यही समझ ये मैं अपना खुद का घर का काम समझ के इस काम को कर। आप कुछ देर के लिए उस झोपड़ी में रहने वाली एक सिंपल सी बर्तन मांजने वाली बाई को इतनी बड़ी कोठी का मालिक उसको बना देते हैं। इतनी बड़ी कोठी की मालकिन है वो, तो 1% तो उसको मिलना चाहिए ना, मिलता है 1% उस बाई को मिलता है। कैसे मिलता है? जब आपका 30 त्योहार का मौका आता है, जब आप यहाँ कोई शादी पार्टी के बड़े बड़े फंक्शन, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, देख कल मेरे यहाँ पे ऐसा आयोजन था, ये आज मेरे यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, भले 50 लोग आए, भले 20 लोग आए, लेकिन देख ये मिठाई मैंने तेरे लिए बचा करके रखी है, जा बेटा ले जा, अपने बच्चों को खिला देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन, आरव जैन।